बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस्मानी मसाइल चैनल के साथ आपकी होस्ट आपकी खिदमत में एक बार फिर एक नए मौजू के साथ हाजिर है। आज का मेरा मौजू औरतों और आदमियों से रिलेटेड है और ये मौजू बहुत आजकल लोगों और मर्द और औरतों के लिए दुश्वार है। आज का मौजू मेरा है मसाने की कमज़ोरी। तो अपने मौजू की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलेंगी, ताकि आप अपने मसले का हल उन घरेलू और आसान तरीक़ों से हल कर सकें। इसके अलावा फ्राइडे वाले दिन मैं आ रही हूँ ऑनलाइन इंशाल्लाह यूट्यूब पे आपके सवालों के जवाब लेने के लिए, तो तैयार रहिएगा। तो चलिए चलते हैं मसाने की कमज़ोरी की तरफ। मसाने की कमज़ोरी मर्दों में भी होती है और ख़वातीन में भी होती है। मर्दों में इसकी बुनियादी सबब ये होता है कि मसाने के हदूद जो होते हैं मर्दों के, प्रोस्टेट जो होता है उसका वो जो उस पर वरम आ जाता है और उसके हजम में इजाफा हो जाता है, इसलिए मर्दों में मसाने की कमज़ोरी होती है। मसाने की कमज़ोरी का एक आम सबब पेड़ों के उज़लात की कमज़ोरी या उन्हें पहुँचने वाला नुकसान भी होता है। जी हाँ, इसके अहम असबाब में ज़च्चगी या फिर उम्र में इजाफा होता है। पेड़ों के निचले उज़लात दरअसल उज़लात की तहें होती हैं जो मसाने को इसकी जगह पर बरकरार रखते हैं और इसी तरह खाली होने के बाद दूसरे वक्त तक इसमें पेशाब को जमा रखते हैं, यानी मसाने से खारिज होने से रोके रहते हैं। रुकने वाले इन अज़लात की कमज़ोरियाँ इनकी लचक में कमी के आ जाने से, खांसी या छींकने से भी पेशाब में कतरे निकल आते हैं। पेशाब के कतरे निकल आते हैं मसाने से, जो पेशाब के कतरे होते हैं वो झलक जाते हैं। इसकी कैफियत को दबाव की वजह से पेशाब का अखराज कहते हैं और बाद ख़वातीन 20 साल के बाद ही इस शिकायत में मुब्तला हो जाती हैं। मसाने की कमज़ोरी की मुख्तलिफ सूरतों का मुकाबला चंद मामूली तब्दीलियों के ज़रिए किया जा सकता है। मसलन आप देख सकते हैं कि आपने देखा होगा कि ऐसी ख़वातीन को दिन में कम से कम जो ज़्यादा पेशाब आता है उनको कम से कम 6 गिलास पानी ज़रूर पीना चाहिए, ताकि मसाना जरासीमी इन्फेक्शन से महफूज रहे। अगर मसाना कमज़ोर हो जाता है तो लोग कम पानी पीते हैं, पानी ना पीने की वजह से भी उनको काफ़ी इन्फेक्शंस हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो मसाने की कमज़ोरी होती है उसमें कम से कम 6 गिलास जो है वो पानी पीना चाहिए। इसी तरह जो लोग मसाने की कमज़ोरी का शिकार होते हैं, बार बार उन्हें हाजत के लिए वॉशरूम जाना पड़ता है, तो उनके लिए सबसे पहले जो कोला की बोतलें होती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, जितने भी जूसेस होते हैं बाजार के, वो इसके अलावा चाय या इसके अलावा जो निकोटीन की जितनी चीज़ें हैं, यानी कॉफ़ी हो गई, उनसे उन्हें परहेज़ करना चाहिए। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक जो होती हैं, कोल्ड ड्रिंक भी पेशाब आने का सबब बनती हैं, बहुत ज़्यादा पेशाब आने का सबब बनती हैं। और इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक में ऐसी ख़ुसूसियत होती हैं जो ख़राश पैदा करती हैं मसाने के अंदर। इसके अलावा ये भी बहुत ज़रूरी है कि ख़वातीन मुतवाज़न ग़िज़ाएँ खाएँ। ग़िज़ा में रेशेदार अशिया मसलन ताज़ा फल ले सकती हैं, सब्ज़ी ले सकती हैं, दलिया और आज ओट्स का जो दलिया होता है और जो ब्राउन राइस यानी ब्राउन वाले जो चावल होते हैं जो वो खा सकती हैं और चने के आटे की रोटी बना के खा सकती हैं और फालसे और अंगूर ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए इसमें, ताकि खून में ज़नाना हार्मोन एस्ट्रोजन की सतह बरकरार रहे। इसके अलावा ये भी ज़रूरी है कि सरगर्म ज़िंदगी गुजारी जाए और वर्जिश बाकायदा की जाए। जी हाँ, रोज़ हमें वर्जिश करना चाहिए। वर्जिश करने से तो हमें पता ही है कि हमारे जिस्म की बहुत सारी चीज़ें ठीक होती हैं। और इसके अलावा जो है आपको मैंने बताया कि अब हम बताते हैं आपको कि दिन में इंसान को एक 24 घंटों में एक ताकतवर इंसान को कितनी बार पेशाब आना चाहिए। तो इसका जवाब मैं आपको देती हूँ कि दिन में 24 घंटों में 8 मरतबा एक नॉर्मल इंसान पेशाब के लिए जा सकता है। इसमें जो रात का जो वक्त है 24 घंटों का, वो भी शामिल है। जी हाँ, इसमें रात का वक्त भी शामिल है। मसाने की कमज़ोरी के बारे में बहुत से लोगों ने कहा कि क्या किया जाए, कि जैसा मैंने ऊपर बताया आपको कि दिन में कम से कम 6 गिलास पानी पिएं। इसके अलावा जो है कि
जो बैक्टीरिया आपके जिस्म में जमा ना हो, इसी वजह से आपको पानी पीने के लिए कहा जा रहा है। और जो शुगर के मरीज हैं वो जो मशरूबात होते हैं उनसे परहेज करें, यानी उनको चाहिए कि वो इससे परहेज करें। और इसके अलावा वर्जिश बाकायदा करते रहें। चाय जो होती है वो पेशाब लाती है, यानी चाय और कैफीन जितनी भी होती है वो बहुत ज़्यादा उससे पेशाब आता है और इंसान बार बार वॉशरूम जाता है। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप चाय ना पिएं। और इसका मैं आपको हल बताने लगी हूँ। एक बहुत आसान तरीका है। आप 1 कप दही ले लीजिए। 1 कप दही लेने के बाद जो लोग मसाने की कमजोरी का शिकार है, जी हाँ, ये उनका इलाज है। 1 कप दही में 1 चमचा सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, जी, 1 कप दही में 1 चमचा सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, और इसके अलावा 4 मगज़, थोड़े से यानी आधा चमचा 4 मगज़ इस्तेमाल कर लें, और कुछ बादाम शामिल करके इसको खाएं रोज़ाना डेली। इससे मसाने की कमज़ोरी से आपको इंशाअल्लाह निजात मिल जाएगी, और इसको खाने से जिगर को भी ताकत मिलती है। इसके अलावा दिन में 2 गिलास लस्सी के भी बनाकर पीने से मैदे और मसाने के मसाइल पर कंट्रोल पाया जा सकता है। जी, उम्मीद करती हूँ कि आपने जो ये टिप है ये नोट कर ली होगी। इसके अलावा मैं आपको ये नीचे कमेंट बॉक्स में ये टिप डाल दूंगी। वैसे बहुत आसान तरीका है। 1 कप दही ले लीजिए, 1 चमचा सफ़ेद जीरे का पाउडर आप पीस कर घर में रखती हैं वो दही में डाल लीजिए, और उसके अंदर थोड़े से मगज़ डाल लीजिए, चारों मगज़ जो होते हैं। उसके अलावा थोड़े से बादाम शामिल करके इसको रोज़ाना अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए। इसके अलावा लस्सी के 2 गिलास दिन में ज़रूर पीजिए, ताकि मसाने की जो आपके तमाम मसाइल हैं वो हल हों और आपको मसाने की कमज़ोरी से निजात मिले। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर कुछ समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। आपके सवालों के जवाब मैं आपको ज़रूर दूँगी। अपना ख़याल रखें और अपने आस-पास के लोगों का ख़याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।